अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब अपनी इस्लामियात की बुक ओपन कर लें और मेरे साथ साथ अब मैं जो पढ़ूंगी आपने पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है हम इस्लामियात का ये 2 चैप्टर आज़ाद पढ़ रहे थे, इसकी हमने रीडिंग की थी। अब हम इसकी मशक देखते हैं। ठीक है, मशक में सबसे पहला सवाल है दुरुस्त अल्फाज का इंतखाब करके खाली जगह पुर करें। ठीक है, ये उन्होंने खाली जगह दी हुई है और इधर उन्होंने अल्फाज दिए हुए हैं। उन्होंने बोला है इसने जो अल्फाज ठीक हो वो इधर लिख के अपने खाली जगह पुर करनी है। सबसे पहले यार नमाज के लिए पुकारने को डैश कहते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आपने बुक में पढ़ा था कि जो इंसान आज़ाद देता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, तिलावत, तस्बिया या आज़ाद। तो उसको हम क्या कहते हैं, नमाज के लिए जो चीज़ हमें पुकारती है उसको हम क्या कहते हैं, आज़ाद। ठीक है, आज़ाद ही सुन के हम मस्जिद में जाते हैं ना, तो नमाज के लिए पुकारने को आज़ाद कहते हैं। बे है आज़ाद सुनकर लोग डैश के लिए मस्जिद जाते हैं। ठीक है, रोज़ा, हज या नमाज। तो स्टूडेंट्स आप आज़ाद सुन के किस लिए मस्जिद में जाते हो, नमाज पढ़ने के लिए। ठीक है, तो इधर आपने लिखना है नमाज। आज़ाद सुनकर लोग नमाज के लिए मस्जिद आते हैं। अब सवाल नंबर जी में आज़ाद डैश आवाज़ में दी जाती है, आहिस्ता, बुलंद या बहुत आहिस्ता। तो स्टूडेंट्स अगर हम आहिस्ता आवाज़ देंगे तो हमारे जो मतलब आज़ान है वो लोग नहीं सुनेंगे और उनको कैसे पता चलेगा कि नमाज का टाइम हो गया है। तो अज़ान हमेशा बुलंद आवाज़ में देनी चाहिए, अज़ान बुलंद आवाज़ में दी चाहिए। ठीक है, नमाज के लिए पुकारने को आज़ाद कहते हैं। आज़ान सुनकर लोग नमाज के लिए मस्जिद आते हैं, आज़ान बुलंद आवाज़ में देनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने अपनी बुक पे भी राइट करना है और ये आपने याद भी करना है। उसके बाद सवाल नंबर 2 है दर्जा झैल सवालात के जवाब तहरीर करें। सबसे पहला सवाल है आज़ाद देने वाले को क्या कहते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि बुक में आज़ाद देने वाले को मुअज्जिन कहते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है ना मुअज्जिन, तो आपने इधर लिखना है मुअज्जिन। ठीक है, उसके बाद बे है आज़ान के वक्त क्या करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आज़ान के वक्त हमें खामोश रहना चाहिए, इसका आंसर बुक में भी है, आज़ान के वक्त खामोश रहना चाहिए। तो ये आपने अपनी बुक में भी करना है और आप अपनी इस्लामियात की नोटबुक ओपन कर ले। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने अपनी इस्लामियात की नोटबुक ओपन कर लेनी है। सबसे पहले आपने डे लिखना है, डेट लिखनी है। उसके बाद आप जैसे कि लिखते हैं जमात का काम, उनवान, सवालात के जवाब। ठीक है, सबसे पहला सवाल आज़ाद देने वाले को क्या कहते हैं, तो इसका जवाब आपने लिखना है, नीचे लिखना है मुअज्जिन। आज़ाद देने वाले को मुअज्जिन कहते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 2 है आज़ाद के वक्त क्या करना चाहिए, तो हमें खामोश रहना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले सवाल का जवाब है मुअज्जिन, दूसरे सवाल का जवाब है खामोश रहना चाहिए। स्टूडेंट्स एक लाइन पे आपने सिर्फ 3 लफ्ज़ लिखने हैं और आपने खूबसूरत काम लिखना है। ठीक है, पहले आप इधर डेट लिखोगे, इधर डे लिखोगे, इधर डे लिखोगे, इधर डेट लिखोगे, जमात का काम, उन्वान, सवालात के जवाब। आज़ाद देने वाले को क्या कहते हैं, जवाब मुअज्जिन। सवाल नंबर 2 आज़ाद के वक्त क्या करना चाहिए, तो हमें खामोश रहना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारी इस्लामियात की डायरी है पेज नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 1 and 2 लर्न। ठीक है, और नीचे ये है कालिमात में रंग भरे, हय्या सलाह, हय्या फलाह। ठीक है, इसमें आपने कलर करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पेंसिल कलर करने हैं, मार्कर कलर नहीं करने। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।